प्रदेश में खाद को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक बार फिर किसानों को भरोसा दिया है। कमल पटेल ने कहा है कि पर्याप्त मात्रा में केंद्र सरकार से खाद मिल रही है और किसानों को उपलब्ध भी कराई जाएगी। कालाबाजारियों पर सख्ती की जा रही है। किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। साथ ही और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में खाद की आपूर्ति को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है, तो साथ ही जिस तरीके से कालाबाजारी है उसको लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। हमारे साथ कृषि मंत्री कमल पटेल, उनसे बात करेंगे। सर, सख्ती के बाद कालाबाजारी पर रोक लगी है, एक व्यापारी पर कार्रवाई हुई है, कुछ जब्ती भी की गई है। देखिए, कोरोना संकट के कारण और डीएपी के इनके रेट बढ़ने के कारण शुरू में जो आयात करने के कारण भी और बारिश होने के कारण खाद की आपूर्ति उतनी नहीं हो पाई थी। उसके बावजूद भारत सरकार ने हमें पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराया और हमने भी ईमानदारी के साथ पूरा समन्वय के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो मोदी जी का नारा है उसके अनुसार हमने खाद वितरण किया। सभी जिलों में पहुंचाया, सभी सोसाइटी में पहुंचाया और 70% सोसाइटियों को 30% प्राइवेट दुकानदारों के माध्यम से हमने किसानों को उपलब्ध कराया। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले बार की तुलना में इस बार हमने अधिक बोनी कर दी है और पर्याप्त मात्रा में डीएपी और एनपीके का उपयोग किया। पिछली बार की तुलना में इस बार 92,000 मेट्रिक टन एनपीके ज़्यादा हमने किसानों को उपलब्ध कराया है। इस बार हमने सुपर 1,28,000 मेट्रिक टन ज़्यादा उपलब्ध कराया है और डीएपी पिछली बार से थोड़ा सा कम है, 43,000 मेट्रिक टन कम है, लेकिन उसके बदले दूसरा हमने ज़्यादा 1.5 लाख मेट्रिक टन ज़्यादा दिया है, जो एनपीके और डीएपी मिलकर किसान को और ज़्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास उपलब्ध कराते जो खेत में, और बोनी भी हुई है। पिछली बार आज दिनांक तक जो जानकारी है मेरे पास, उसमें गेहूं की बोनी पिछली बार 33,27,000 मेट्रिक टन में हुई थी, लेकिन आज दिनांक तक 38 लाख से भी अधिक हेक्टेयर में बोनी गेहूं की हो चुकी है। इसी प्रकार चने की बोनी पिछली बार 16,70,000 हेक्टेयर में हुई थी, इस बार 18 लाख हेक्टेयर से अधिक में हो चुकी है। और सरसों की बोनी पिछली बार 7,66,000 हेक्टेयर में आज दिनांक तक हुई थी, इस बार 8,68,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। यानी पिछले बार की तुलना में इस बार बोनी ज़्यादा बोनी समय पर करने में हम सफल हुए हैं। पर्याप्त मात्रा में हमने डीएपी दे दी। अब डीएपी की कोई मांग नहीं है, एनपीके की कोई मांग नहीं है, अब यूरिया की जरूरत पड़ेगी। और हमने भारत सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी, मैं स्वयं, हमारे अधिकारी भारत सरकार के संपर्क में रहे। कुछ लोग हैं जिनकी आदत बिगड़ी हुई है, जो कालाबाजारी करना चाहते हैं, उनके खिलाफ मैंने सख्त निर्देश दिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के मार्गदर्शन में। और इसलिए कल रात को ही धार जिले के टांडा गांव के अंदर एक व्यापारी ने अवैधानिक रूप से 860 बोरी खाद अपने गोडाउन में रख रखा था। उसकी सूचना मिलते से हमारी टीम, राजस्व विभाग की टीम, पुलिस विभाग की टीम को भेजी, उन पर कार्रवाई की, एफआईआर की, उनके खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश देंगे। और जहां कहीं भी कोई कालाबाजारी करते हुए, किसान भाइयों में आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी कालाबाजारी कर रहा है, अधिक में बेच रहा है, आप तत्काल कमल सुविधा केंद्र, जो किसानों का सच्चा साथी है, उसमें सूचना दें। उसका नंबर है 0755-255-8823। आप जैसे ही सूचना देंगे तत्काल हम एक्शन लेंगे और कोई कितने बड़ा व्यापारी क्यों ना, उसके खिलाफ एफआईआर भी कराएंगे, जेल भेजेंगे। बिल्कुल, जैसे कृषि मंत्री कमल पटेल का साफ तौर पर कहना है कि आपूर्ति के साथ साथ उन पर भी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है जो व्यापारी कालाबाजी कर रहे हैं, और यही कारण है कि 860 बोरी यूरिया कल जब्त किया। भरत बुंदेला के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।